आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का 8वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है आचार्य इमे उभे नभसि, इन दोनों लोकों को, कौन से दो लोक? पृथ्वीम दिवम च, पृथ्वी को और द्युलोक को। पूर्वी जो बड़े विस्तृत हैं, गंभीरे बहुत गंभीर हैं, पृथ्वी लोक और द्युलोक ये दोनों लोक बड़े विस्तृत हैं और गंभीर हैं, गहरे हैं। इन दोनों को ततक्ष घड़ देता है, रच देता है, बना देता है। आचार्य दो लोकों को रच देता है, पृथ्वी लोक को और द्युलोक को। ये दोनों लोक बड़े गंभीर हैं, विस्तृत हैं। उन दोनों लोकों को ब्रह्मचारी तपसा रक्षति, जो ब्रह्मचारी है वो तपस्या से इन दोनों लोकों की रक्षा करता है। आचार्य दोनों लोकों की रचना करता है, ब्रह्मचारी इन दोनों लोकों की रक्षा करता है। तस्मिन् उस ब्रह्मचारी में देवा सारे देवता सम्मनसो भवन्ति, एकीभूत हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं, सब देवता उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं। तो इस मंत्र में ये बताया है दो लोक हैं, एक पृथ्वी लोक, एक द्युलोक। अर्थात एक स्थूल जगत, दूसरा सूक्ष्म जगत, दो जगत है। एक जड़ जगत, दूसरा चेतन जगत। तो जड़ जगत तो ये सूर्य पृथ्वी आदि ब्रह्मांड है, और चेतन जगत आत्मा है। आचार्य इन दोनों लोकों को रच देता है। रचने का, घड़ने का मतलब है वो इन दोनों लोकों का ज्ञान ब्रह्मचारी को देता है, इस सारी जगत की जानकारी देता है। ये सूर्य है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, ये फल फूल शाक सब्जी अनाज और ये इस तरह की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में ये गुण हैं, इन वस्तुओं के गुणों से यह लाभ होता है, और इन वस्तुओं से सावधान भी रहना, इनसे हानि भी हो सकती है। घी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आचार्य ने बताया, परंतु संयम से खाना, मात्रा से खाना। अधिक खाओगे तो रोगी बना देगा। तो दुनिया भर के जितने पदार्थ हैं, ये जड़ पदार्थ, आचार्य इनका ज्ञान विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को देता है। अब जब तक हमें वस्तु का ज्ञान नहीं तब तक हम उससे लाभ नहीं उठा सकते ठीक तरह से, और उससे होने वाली हानि से बच नहीं सकते। जिसको पता ही नहीं बिजली को छूने से क्या होता है, पता ही नहीं, तो वो तो करंट खाएगा, नुकसान उठाएगा। तो आचार्य उसको बताता है ये अग्नि है, इससे जरा बच के रहना, दूर रहना, जलती हुई अग्नि में हाथ नहीं डालना, इससे लाभ ले लेना, चूल्हे पर रोटी बना लेना, दाल सब्जी पका लेना, यज्ञ कर लेना, आहुति दे लेना, इस अग्नि के ये गुण है, और इससे इस प्रकार से लाभ लेना। अब जब तक पता नहीं तब तक ब्रह्मचारी लाभ नहीं ले सकता, हानि से बच नहीं सकता। तो ये एक उदाहरण है अग्नि का। जैसे अग्नि के बारे में बताया कि इससे ये लाभ होते हैं, इतना लाभ ले लेना, और लापरवाही की तो हानि भी हो सकती है, हाथ जल जाएगा, इसलिए दूर रहना, सावधानी से काम करना। ऐसे ही पानी के बारे में बताया, ये नदी है, इसमें बहुत पानी है, प्यास लगे तो पानी पी लेना, गर्मी लगे तो स्नान कर लेना,
तो गहरे पानी में मत जाना। अब जिसको नहीं मालूम वो चला जाएगा और डूब जाएगा, उससे हानि उठाएगा। तो जब तक वस्तु का स्वरूप नहीं मालूम तब तक हम उससे लाभ नहीं ले सकते, हानि से बच नहीं सकते। तो हमारे लिए तो वो एक बेकार सी चीज, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं। और जब ज्ञान हो जाएगा, अच्छा पानी से ये लाभ लिए जा सकते हैं, अग्नि से ये लाभ लिए जा सकते हैं, तो अब हमें उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा ये वस्तु इतनी लाभकारी है। तो थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि भाई यार सावधानी से काम करना, नुकसान ना हो जाए। तो जब हमें वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आता है तो एक प्रकार से अब वो हमारे लिए सुंदर होगी। आचार्य ने ज्ञान देकर उस वस्तु को रच दिया, घड़ दिया, उसके स्वरूप से हमको हमको परिचित करा दिया। जब परिचित होता है तभी वस्तु का ठीक स्वरूप पता चलता है, जब कोई ज्ञान देगा। इस प्रकार से आचार्य स्थूल जगत की जड़ वस्तुओं की पूरी जानकारी विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को देता है। तो एक प्रकार से उसने जगत को रच दिया, ये स्थूल जगत की रचना कर दी। फिर सूक्ष्म जगत क्या है? वो आत्मा है। आत्मा के बहुत सारे ज्ञान विज्ञान है, जिसको आजकल मनोविज्ञान बोलते मनोविज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान। मन तो जड़ है, मन क्या करता है? मन कुछ नहीं करता, बस उसके नाम से बातचीत चलती है। जिस वस्तु में सुख दिखता है उस वस्तु में व्यक्ति को आकर्षण होता है, राग होता है, अट्रैक्शन होती है, हाँ या ना? अब ये सुख किसको दिखता है? मन को या आत्मा को? आत्मा को। सुख तो आत्मा को दिखता है, जिस और उसको सुख दिखता है आत्मा उस ओर आकर्षित होता है। अब ये बात कह दी जाती है मनोविज्ञान के नाम से, ये मनोविज्ञान की बात है। जिधर वस्तु में सुख दिखता है व्यक्ति का मन उस ओर भागता है, उसका मन उस दिशा में भागता है, उस वस्तु के पीछे भागता है। ये तो सिर्फ बोलने की भाषा है, कोई बात नहीं, भाषा तो चलती रहती है, कहीं मुख्य भाषा कहीं गौण भाषा, मुख्य बात तो उसका तात्पर्य समझना चाहिए। अब ये विज्ञान तो आत्मा का है, पर बोल दिया जाता है मन के नाम से, ये मनोविज्ञान की बात है। पर जहाँ दुख दिखता है वहां से व्यक्ति दूर भागता है। आपके सामने सांप आ गया तो आप दूर भागेंगे, अपनी रक्षा करेंगे। किसी ने पत्थर उठा लिया तो आप सावधान हो जाएंगे, मारेगा, तो अपना बचाव करो। तो जहाँ दुख दिखता है वहां से आदमी दूर भागता है, अपनी रक्षा करता है। अब ये मनोविज्ञान के नाम से कह देते हैं लोग, जबकि है ये आत्मा का विज्ञान। चलो कोई बात नहीं, जो भी मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान जो भी है, ये सूक्ष्म जगत है। ये आत्मा बड़ा सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं। तो बहुत सारा आत्मा का ज्ञान विज्ञान है, ईश्वर के बारे में बहुत सा ज्ञान विज्ञान है। उससे आचार्य विद्यार्थी को परिचित कराता है कि ईश्वर ऐसा है, सृष्टि बनाता है, इसका संचालन करता है, इसका पालन करता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक समय पर सबका कर्म फल देता है, वो न्यायकारी है, माफ बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए गड़बड़ मत करना, अच्छे काम करना, बुरे काम मत करना, वरना ईश्वर आपको सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बना देगा। तो ईश्वर का स्वरूप समझाता है, आत्मा का स्वरूप समझाता है, ये सारा विज्ञान बताता है। ये सूक्ष्म जगत की रचना कर दी आचार्य ने, द्यूलोक की, और स्थूल जगत की व्याख्या की, वो पृथ्वी लोक की रचना कर दी। यानी स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, सारा ज्ञान आचार्य विद्यार्थी को देता है। तो ये ज्ञान देना, यही लोकों की रचना करने का तात्पर्य है। अब जब आचार्य ने रचना कर दी तो कह रहे हैं ये दोनों लोक बड़े विस्तृत हैं और गंभीर है, दोनों का ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए इसको विस्तृत और गंभीर बताया। फिर ब्रह्मचारी क्या करता है? ब्रह्मचारी तपस्या रक्षति, वो ब्रह्मचारी तपस्या करता है और इस ज्ञान की रक्षा करता है जो आचार्य ने ब्रह्मचारी को दिया। तो उसको बड़े ध्यान से सुनता है, जब आचार्य पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनता है, एक एक बात को पूरी एकाग्रता से सुनता है, उसको अपने अंदर बिठाता जाता है, क्या कह रहे हैं गुरु जी, एक एक बात को समझता जाता है, अंदर धारण करता जाता है। तो इसमें तपस्या करनी पड़ती है, मन एकाग्र रखना पड़ता है। यदि पाठ सुनते समय विद्यार्थी का मन एकाग्र नहीं है तो पाठ पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको धारण नहीं कर पाएगा,
उसको समझ नहीं पाएगा, याद नहीं कर पाएगा। तो ये ब्रह्मचारी तपस्या करता है और उस आचार्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान को वो अपने अंदर सुरक्षित करता जाता है। ठीक है, उसने अच्छी तरह ध्यान से सुना और बात को समझ लिया, वो उसके अंदर बैठ गई। पर यदि दोहराएगा नहीं तो फिर भूल जाएगा, फिर ये सारा ज्ञान खो जाएगा। इसलिए उसको वर्षों तक ये तपस्या करनी पड़ती है। आचार्य से प्राप्त ज्ञान को बार बार वो दोहराता है, आवृत्ति करता है, उसको बार बार चिंतन मनन करता है। उसका ज्ञान और अधिक अधिक स्पष्ट होता जाता है और निखरता जाता है। फिर वो अपने अगले विद्यार्थी को विद्या पढ़ाता है। विद्यार्थी जब धीरे धीरे कुशल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, सब बातों को समझ लेता है, उस ज्ञान की रक्षा करता है, तब फिर वो अपने अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इससे भी ज्ञान की रक्षा करता है। विद्या को पढ़ा करके ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखता है, जीवित रखता है। तो ये सारी तपस्या उसको विद्यार्थी को करनी पड़ती है। इस तरह से विद्यार्थी या ब्रह्मचारी वो तपस्या द्वारा इस ज्ञान की या दोनों लोकों की रक्षा करता है, स्थूल जगत के ज्ञान की भी और सूक्ष्म जगत के ज्ञान की भी, जड़ पदार्थों के ज्ञान की भी और चेतन आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान की भी वो रक्षा करता है और इस परंपरा को आगे चलाया रखता है। इसमें उसको तप करना पड़ता है। बार बार इस सूक्त में तप की बात आती है। ब्रह्मचारी जो है वो तप करेगा तो ही बात बनेगी, तपस्या के बिना कुछ नहीं। मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, कहीं मिले तो लेना नहीं, समझ लेना कोई घोटाला है इसमें, वो बाद में पता चलेगा, इसलिए मुफ्त में लेना नहीं। तो बार बार वेदों में आता है तपस्या करो, ब्रह्मचारी के लिए, सबके लिए, सबको तपस्या करनी। जो तपस्या करेगा वो आगे बढ़ेगा, सुखी होगा, बुद्धिमान बनेगा, धार्मिक बनेगा, सदाचारी बनेगा। तो इस तपस्या से, ज्ञान की रक्षा करने से, ज्ञान को सुरक्षित रखने से, पढ़ने से, पढ़ाने से, उत्तम आचरण से, ये सारी तपस्या है। इस तपस्या से क्या होता है, देवा सब मनसो भवन्ति, सारे देवता उस ब्रह्मचारी के अंदर घुस जाते हैं, उसके मन में घुस जाते हैं। सब मनसो भवन्ति, उसको प्राप्त हो जाते हैं सारे देवता। कौन से देवता, जो दिव्य गुण है, अच्छे अच्छे गुण, ये सारे देवता है। तो जो ब्रह्मचारी तपस्या करता है, अनुशासन में रहता है, सभ्यता से व्यवहार करता है, नम्रता से सारे काम करता है और झूठ छल कपट निंदा चुगली आदि आदि गड़बड़ नहीं करता है, तो वो अच्छी तपस्या करता है। तो सारे गुण उसमें आ जाते हैं, सभ्यता, नम्रता, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि आदि सब गुण उसमें आ जाते हैं। तो सारे देवता उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें ये बातें बताई गई आज के मंत्र में, तो हमें इन बातों को धारण करना है। जो आचार्य द्वारा ज्ञान दिया जाए उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, उसको धारण करना है, उसको सुरक्षित करना है, उसका आचरण करना है, फिर वो दूसरों को भी पढ़ाना है, बताना है, उनको भी सिखाना है। ये परंपरा आगे चालू रखनी है। ऐसा करेंगे तो सब अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा और हम अपना और दूसरों का सबका कल्याण करें।